जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, एमएसटी सीटी के डिफरेंशिएशन चैप्टर के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी 2020, 2021 और 2022 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस बहुत डिटेल में समझ लिए हैं, देख लिए। यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर भी जाकर इसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 2023 के पीवाईक्यू देखेंगे। 2023 में डिफरेंशिएशन चैप्टर के जो भी 2023 में शिफ्ट्स आई थी, जितने भी शिफ्ट लगी थी सीईटी के, तकरीबन हर एक शिफ्ट को अगर मिला लिया जाए तो 17 से 18 एग्जाम्पल बनते हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग पहले 6 क्वेश्चन देखेंगे। हर एक वीडियो में मैं आपसे 6 से 7 एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। हर एक जब हम ये अलग अलग प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, किस तरीके से हमें पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप सीएटी की एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू को स्ट्रेटेजी तौर पे लेंगे, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सीरियसली करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपकी बैटल आप जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है? एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है कि इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y अगर x का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है या जो भी है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, देन हमको log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ जीरो, यानी क्या होगा? यानी कि अगर हम लोग डेरिवेटिव ले और उस पर x की जगह जीरो पुट कर दे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? log ऑफ x एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है? 2x अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x+y, एक्स का क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, बाहर निकाल देंगे, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग जाएगा। x इंटू वाई में फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा 1/x+y प्लस 1/x+y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y। हम लोग 1/x लॉग का हो जाएगा 1/x+y, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x y के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव को डेरिवेटिव के पास में लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे मिलेगा 1/x+y माइनस ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2y माइनस में 1/x+y, 1/x+y। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2x² एक्स 2x² माइनस 2xy अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2xy प्लस 2y² माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 2xy प्लस 2y² माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 2x² माइनस 2xy हमें मिल गया। अब बोला है एट एक्स इक्वल टू जीरो, मान के चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स के जगह जीरो रखूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में एक्स के जगह जीरो, लॉग वाई इक्वल टू ये जीरो मिलेगा, तो log ऑफ y इक्वल टू जीरो, यानी कि y इक्वल टू ई का पावर जीरो, दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको? 1, y की वैल्यू 1 मिली। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव में x की जगह जीरो रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा एट x इक्वल टू जीरो पे? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ x है जीरो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 2 माइनस ये y की जगह वैल्यू आई है 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन में ये भी जीरो, वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1, यानी कि 2 - 1/1, आंसर क्या आ गया आपका? 1। तो इसका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या बताना था? अगर y फंक्शन है x का और log ऑफ x प्लस वाई अगर 2x प्लस वाई है, तो हम लोग को y की y डैश का मतलब होता है y डी वाई बाई डी एक्स निकालना है 8.0 पर, यह हमें बताना था। और यही हमारा आ गया। हम लोगों को सिंपल जो इक्वेशन दिया है, ये फंक्शन दिया है, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, x के जगह जीरो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे और डेरिवेटिव पे, दोनों पे यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी और x तो हमारे पास जीरो है ही, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पास डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगर x का पावर k प्लस y का पावर k इक्वल टू a का पावर k है, k ग्रेटर देन जीरो एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स का पावर 1/3 इक्वल टू जीरो है, तब हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी,
के का आंसर क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है। तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, इसको फेयर कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। जब भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना है, तब थोड़ा सा डेरिवेटिव ध्यानपूर्वक करेंगे हम लोग। एक्स का पावर के प्लस वाई का पावर के इज इक्वल टू ए का पावर के है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट हमें मिल जाएगा के सामने एक्स का पावर एन का क्या होता है, एन सामने एक्स का पावर एन माइनस वन, यानी ये के माइनस वन हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा के सामने वाई का पावर के माइनस वन, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वाई का तो डेरिवेटिव होना ही है। ए का पावर के कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रखेंगे, इक्वल टू करके ये के उधर जाएगा तो माइनस के एक्स का पावर के माइनस वन अपॉन में ये के वाई का पावर के माइनस वन, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, पावर में दोनों का सेम है, के माइनस वन हो जाएगा। और इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस वाई ऊपर एक्स नीचे, अगर मैं वाई ऊपर कर दूँ और एक्स को नीचे कर दूँ तो ये वन माइनस के हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर हो गया एक्स नीचे हो गया, तो इन्वर्स ले लिया हम लोगों ने। और ये माइनस जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जब इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वाई बाय एक्स का पावर वन माइनस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ये वाले गिवन डेरिवेटिव के साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स का पावर 1/3 इक्वल टू 0, तो मैं पाऊंगा कि 1 माइनस के की वैल्यू कितनी दी है, 1/3 दी है। तो यहाँ से मैं लिख पा रहा हूँ कि ऑन कंपेयरिंग वी गेट 1 माइनस के इक्वल टू 1/3 मिलेगा, यानी के की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस 1/3, 3 में से एक गया, 2/3 आपका आंसर होगा। और 2/3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2/3 यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने किया। एग्जाम्पल नंबर 3 अपने आप में खास दिख रहा है कि जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है जी इनवर्स है किसी एफ का, देन हमें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरीके से दिया जाए आप लोगों को, हम इसमें कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन दिया है उसे लिखना जरूरी है। जो भी आपको गिवन दिया गया है, जो भी उसे हम लोग लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, जी इनवर्स है किसका, एफ का, जी इनवर्स है एफ का, यानी कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी तो कंपोजिट फंक्शन बन गया इक्वल टू एक्स। या फिर दोनों साइड हम एफ फंक्शन से एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एफ इंटू एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है ना एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्चुअली में ये दिया गया है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट, ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव लिया। देयरफॉर जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है ना। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स को यहीं पे रखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन दी गई है, तो एक काम करते हैं जी डैश ऑफ एक्स इधर ही रखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या दिया है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब दिया है। तो एफ डैश एक्स के जगह हम अगर मैं जी ऑफ एक्स ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स आपके पास आएगा। जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यानी जी डैश ऑफ एक्स पूछा गया था, एफ डैश ऑफ एक्स गिवन था, जी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा इज क्या आया हमारे पास 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब, ऑप्शन नंबर बी 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगर x इक्वल टू ये s यानी कोई एक करली ब्रैकेट यानी एक सेट दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया है आपको, एक सेट दिया है। इस सेट को कैसे डिफाइन किया गया है, इस सेट को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई t बिलोंग्स टू r, कोई भी एक रियल नंबर है, t नाम का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सच दैट
फंक्शन कुछ आपको दिया है मॉड में एक्स माइनस पाई ए टू द पावर मॉड एक्स माइनस वन साइन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी, यानी ऐसा कौन सा वैल्यू है टी, कोई ऐसा कौन सा रियल नंबर है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो ये सेट में आएंगे, वो पॉइंट आएंगे इस सेट के अंदर जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस सेट के अंदर वो पॉइंट आएंगे, इस सेट के अंदर वो पॉइंट आएंगे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सेट कैसा होगा, ऐसे कौन से पॉइंट आएंगे, अगर कोई पॉइंट आ जाते हैं तो कितने पॉइंट है, क्या वो जीरो है, क्या वो पाई है, क्या वो जीरो पाई है, या फिर सेट में जीरो पाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है। यानी कि कहीं पे डिफरेंशिएबल हमको यहाँ पे सब पे डिफरेंशिएबल मिल गया, अगर ये सब पे डिफरेंशिएबल मिल गया तो नॉट डिफरेंशिएबल तो आया ही नहीं, यानी वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा खासा यानी कि थोड़ा सा लीक से हटकर ये बनाया गया, हर बार तो डेरिवेटिव यानी कि कचरा एग्जाम्पल पूछ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़े से अच्छे लेवल का एग्जाम्पल बनाया गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बाकी सब तो ये एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि ये डेरिवेटिव इतना ज़्यादा पूछा, थोड़ा सा अच्छा लेवल अप करके पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत लो लेवल पे, यानी एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 2 तो बहुत ही कचरा एग्जाम्पल बनाए इन्होंने। ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं अपन, थोड़े से अच्छे एडवांस लेवल पे बनने चाहिए एग्जाम्पल। तो अभी अभी लेटेस्ट में थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, एस दिया है हमें, सेट दिया है ना, सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और सेट एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जीरो और पाई, आपको जीरो भी दिख रहा है पाई भी दिख रहा है, क्या ये जीरो और पाई में डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेकआउट कर लो, है या नहीं, जीरो भी दिख रहा है पाई भी दिख रहा है, आंसर अपने आप अपना आ जाएगा। फंक्शन क्या दिया है हमें, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस पाई ए टू द पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू में साइन मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड एक्स में, मॉड एक्स का कहानी क्या कहती है, अगर आप मॉड एक्स फंक्शन लेते हैं तो वो प्लस एक्स होता है, माइनस एक्स होता है, ग्रेटर देन जीरो में एक्स लेस देन जीरो, या इक्वल भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, ये तो आ गया, साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट आती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और एफ ऑफ उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूटी होता है। तो लिमिट आ गया, कंटिन्यूटी आ गया, जब आप कंटिन्यूस फंक्शन को देखते हैं तब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की याद आती है। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं तो फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता ही है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को थ्योरम्स और सारे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एल एफ डैश ऑफ, अगर मैं जीरो पे बोल रहा हूँ या ए पे बोल रहा हूँ तो ये क्या आता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं ए पे बात कर रहा हूँ तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच आता है। ये फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में नहीं होंगे तो ध्यान में रखो, यहाँ पे हम लोग इसी का उपयोग लेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी आती है या नहीं। इतने बड़े फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एट। अगर मैं x इक्वल टू पाई पे बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इसका लेफ्ट हैंड एफ डैश ऑफ पाई निकालना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच के जगह यहाँ पे पाई माइनस एच हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एच, फंक्शन में ए के जगह पाई माइनस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए के जगह पाई। अच्छा लिख दूँ क्या, पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच, यानी कि ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स के जगह पाई माइनस एच माइनस पाई, ए के जगह मॉड में पाई माइनस एच माइनस वन साइन मॉड में पाई माइनस एच अपॉन में माइनस एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप ये इसके एच के जगह जीरो रखेंगे, चलो यहाँ पे एच के जगह जीरो रखेंगे, साइन पाई क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है,
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर पाई माइनस वन होगा। यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट भी कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से माइनस एच से जब हम बाहर निकालेंगे मॉड के बाहर, तो एच बाहर आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, समथिंग माइनस में आएगी, जैसे माइनस वन, ये मॉड के बाहर आ गया तो माइनस एच। लिमिट लगाएंगे, एच के जगह जीरो, तो साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, पूरा जीरो। अगर आप इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव लगाएंगे, राइट हैंड यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन में एच आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। जहाँ जहाँ पाई माइनस एच रखा था, अब एक्स की जगह मॉड में पाई प्लस एच माइनस पाई, इंटू में अगर आप देखेंगे इंटू में ई टू दी पावर, ये हो जाएगा पाई प्लस एच माइनस वन, इंटू में साइन मॉड में पाई प्लस एच डिवाइडेड बाय प्लस एच आएगा। पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप रखेंगे अगेन एच के जीरो, साइन पाई, इसका भी आंसर क्या आना है, जीरो आना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आया, दोनों ही जीरो आ रहे हैं और दोनों इक्वली आ रहे हैं। तो अगर दोनों जीरो आ रहे हैं यानी दोनों की एग्जिस्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, यानी एट पाई पर तो यह डिफरेंशिएबल हो गया, एट पाई पर ये क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएबल हो गया। अब एट जीरो पर हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जीरो पर भी डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल इसी तरीके से फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सेम इसी तरीके से फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एट, अगर मैं बात करूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एफ लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे क्या मिलेगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन में माइनस एच मिलेगा, यानी कि हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, यानी एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एच। तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे एच रख देंगे, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे एच रख देंगे, माइनस एच रख देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एच नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे मॉड में माइनस एच माइनस पाई ए टू दी पावर मॉड में माइनस एच माइनस वन साइन मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन में अगर आप देख रहे हैं माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस एच, अगर मैं ये माइनस बाहर निकालता हूँ और एच को साइन मॉड एच अपॉन एच के अगर मैं साइन ऐसा रख दूँ, साइन एच अपॉन एच, तो इसका तो लिमिट वन हो जाता है। या फिर मैं इसमें रख दूँ, अगर मैं इसमें रख दूँ तो ई टू दी पावर, अगर मैं ए टू दी पावर एच माइनस वन अपॉन एच रख दूँ तो इसका आंसर क्या हो जाता है, वन हो जाता है। चलो मैं इसमें रख देता हूँ, माइनस ये बाहर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू ये तो हो गया वन, एच के जगह जीरो रखेंगे तो ये माइनस पाई होगा मॉड में, लेकिन एच के जगह जीरो रखने पे साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, अगेन ये जीरो हो गया। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ एफ डैश ऑफ जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच होगा, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। जीरो माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड के लिए लिखा जाता है, जीरो प्लस एच यानी राइट हैंड के लिए, अपॉन में माइनस एच आता है लेफ्ट हैंड के लिए, अपॉन में एच आता है राइट हैंड के लिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट है, बायोग्राफिकली हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बस ये फार्मूले है, लिमिट के कंसेप्ट जो जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस यानी एक्चुअली में एफ ऑफ एच हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे हम, एच माइनस एक्स के जगह एच रख देंगे, ए टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, मॉड में एच माइनस वन, और ये हो जाएगा साइन मॉड में एच अपॉन में क्या आ जाएगा, एच, इसके जगह ये लेंगे तो ये तो वन हो जाएगा, एच के जगह अप्लाई करेंगे जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इसका भी आंसर आ गया जाए जीरो। इसका भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर भी आया है और सेम आया है, यानी कि ये जीरो पर भी क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा। ये क्या हो गया, जीरो पर भी डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कि जीरो और पाई पे यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव आ रहा है, जीरो और पाई पे डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसमें एस नाम का सेट क्या बनाया कि ये जो है, ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल आ रहा है जीरो और पाई पे, जीरो पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, नहीं इनफैक्ट जीरो और पाई पे आ रहा है, तो ये तो डिफरेंशिएबल आ रहा है जीरो और पाई पे, तो एक्चुअल में ये सेट क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो एम्प्टी हो गया। एम्प्टी क्यों हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या बोला था, नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन आ गया डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है नॉट डिफरेंशिएबल होने वाला, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यानी कोई पॉइंट रख ही नहीं सकते उस सेट में, तो सेट क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि डिफरेंशिएबल आ रहा है और गिवन नॉन डिफरेंशिएबल दिया था।
नॉन डिफरेंशिएबल, अगर वहाँ पे डिफरेंशिएबल दिया रहता तो 2 पॉइंट पे तो डेरिवेटिव आ रहा है यानी डिफरेंशिएबल आ रहा है, यानी इस सेट में 2 आते, 0 और पाई इसका आंसर होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, थोड़ी सी लेवल अप कर दी है, यानी कि ये कहीं ना कभी जेई का क्वेश्चन है, जेई के कंसेप्ट है। ठीक है, और ये लोग इन्होंने वैसे भी सीईटी के नोटिफिकेशन में आपको जेई का आपको दिखता है कि हम एज पर जेई लेवल भी हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ऐसा सीईटी में दिया गया है। तो बिल्कुल इन्होंने थोड़ी सी लेवल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी आपको 3 से 4 सेमिस्टर तक अच्छा खासा मैथमेटिक्स और एडवांस मैथ्स आपको देखने को मिलता है। सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। जो मैट्रिक्स यहाँ पर ख़त्म होता है एडजॉइंट में या इन्वर्स में, वहाँ मैट्रिक्स आपका रैंक आ जाती है। जहाँ पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है। जहाँ यहाँ पे वेक्टर खत्म होता है वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस आ जाता है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आते हैं। तो आप देखेंगे इंजीनियरिंग में थोड़ा सा बहुत अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स आता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये सीईटी एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम इसलिए ली जाती है कि भी आप वहाँ जाके उस लेवल का फिर मैथमेटिक्स आप हैंडल करें या उस लेवल की थ्योरी हैंडल करें। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, अच्छा पहले 5 को ले लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे। हर बार हम लोग पहले आखिरी के क्वेश्चन को लेते थे, फिर ये पहले अभी हम लोग ये वाले क्वेश्चन ले लेते। एक्स के जगह 3 tan t दिया है, एक्स के जगह 3 tan t दिया है, और वाई के जगह हमें 3 sec t दिया गया है। वैल्यू ऑफ 2 बार डेरिवेटिव लेना है एट π/4 पर, क्या आंसर होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे t के साथ, तो ये जाएगा 3 sec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा dy/dt, तो ये भी हो जाएगा आपका 3 sec x यानी sec t इंटू tan t। अगर हम इसका dy/dx लेंगे तो ये क्या मिलेगा, dy/dt अपॉन में dx/dt, तो dy/dt की क्या वैल्यू है 3 sec t इंटू में tan t डिवाइडेड बाय 3 sec स्क्वायर t, 3 कैंसिल, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा tan t अपॉन sec t डिवाई बाय डी, हाँ डिवाई बाय डी एक्स लेना है ना, तो डिवाई बाय डी एक्स sec x tan x। ठीक है, तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, tan t अपॉन sec t मिलेगा। तो tan को आप क्या लिखेंगे, sin t बाय cos t, और ये sec को क्या लिखेंगे, ऊपर डिवाइड का डिवाइड यानी sec यानी 1/cos होता है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में cos t कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई इसकी साइन टी आ गई, यानी कि dy/dx क्या आ गया आपका साइन टी। एक बार और डेरिवेटिव लेना है तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, अगर आपको इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना है, dy/dx दिया गया है, अगर आपको d2y/dx² निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे d/dx करेंगे साइन टी को, लेकिन ये तो t का फंक्शन है, पैरामीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पे x नहीं रख सकते, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, d/dt करना पड़ेगा बेटा, साइन टी इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, dt/dx। ठीक है, तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है, पैरामीटर के बारे में पढ़ा है, डेरिवेटिव को बहुत डिटेल में देखा है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आने की अरेंजमेंट कर दी d/dt इंटू साइन टी dt/dx। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो d/dt साइन टी का क्या हो जाएगा आपका cos t हो जाएगा, और dt/dx की वैल्यू एक्चुअली dx/dt दिया है, इसका dt/dx इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 sec स्क्वायर टी, यानी कि क्या हो जाएगा ये cos क्यूब टी, sec स्क्वायर यानी cos क्यूब, 1/cos क्यूब होता है, ऊपर जाके 1 ये sec स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर होगा, ऊपर जाके cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos इंटू cos स्क्वायर cos क्यूब हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब एट बोला उसने t इक्वल टू π/4, अगर t इक्वल टू हम π/4 रख देते हैं तो ये 2 बार डेरिवेटिव आपका आ चुका है, एट d2y/dx² एट t इक्वल टू π/4, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे cos π/4 का पावर 3 अपॉन में हमें 3 देखने को मिलेगा। cos π/4 यानी क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का पावर हम लोग 3 कर रहे हैं, तो जैसे 1/√2 का पावर 3 करेंगे यानी क्या मिलेगा आपको 1/2√2 अपॉन में 3, यानी कि ये मिलेगा 1/6√2। क्या हमारे पास आंसर ऑप्शन में नजर आ रहा है 1/6√2? यस, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है 1/6√2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें अच्छे खासे वेरिएशन देखने को मिले। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं दोस्तों।
एग्जाम्पल नंबर 6 किस तरीके से करेंगे सर? ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अरे कोई बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है हमें यहाँ पे? एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू टेन इनवर्स दिया गया है। फॉर्मूला y इक्वल टू टेन इनवर्स लॉग ई बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लॉग ई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर पहले ही लिख लेते हैं, अपॉन में लॉग ऑफ ई प्लस लॉग एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एडिशन आ जाएगी। लॉग ऑफ ए इंटू बी का मतलब होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब यहाँ पे टेन इनवर्स दिया गया है बच्चों, तो 4 प्लस 2 लॉग एक्स दिया गया है, अपॉन में 1 माइनस 8 को कैसे लिख देंगे? 8 को 4 इंटू 2 लॉग एक्स, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉग ई का मतलब क्या होता है? 1। मैं यहीं पे अरेंजमेंट कर देता हूँ, लॉग ई आने क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, 1। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है मल्टीप्लाई में, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, या फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, 2 सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, 2 सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 सामने आ जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? बी हो रहा है। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 कांस्टेंट है, टेन इनवर्स 4 कांस्टेंट है, ये क्या आ गया आपका? y आ गया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल डील करे, और ये 6 एग्जाम्पल्स करने का मतलब ये नहीं है कि यही एग्जाम्पल आपके सीईटी एग्जामिनेशन में आएंगे। इसी के लेवल से या इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको सीईटी एग्जामिनेशन में बनते हुए दिखाई देंगे। पीवाईक्यू का करने का मतलब है उस रास्ते पे चलना, उस रास्ते पे चलना जहाँ से आपको आपकी मंजिल नज़र आने लग जाएगी। ये पीवाईक्यू का रास्ता वो है जो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको यह बताएगा कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में आते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि गणित का ज्ञान हो या भी किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स के साथ। अभी हम लोगों ने 2023 के एग्जाम्पल्स देखे, 2023 के ही बचे हुए और एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।